Hello guys, welcome to our YouTube channel FBA Wholesale Series 1 with Annam FBA Wholesale Consultant। इस चैनल में हम FBA होलसेल के मॉडल्स को देखेंगे कि FBA होलसेल मॉडल आखिर वर्क कैसे करता है। हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। इस चैनल में इंशाल्लाह आपको कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा कि FBA होलसेल बिजनेस को आप कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर की जाएंगी, तो सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहें। आज हम अपने जो है पहली सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं FBA होलसेल की। तो इसमें जो तकरीबन हम जानेंगे कि FBA होलसेल का इंट्रोडक्शन क्या है, बैकग्राउंड क्या है, FBA होलसेल होता क्या है और बेनिफिट्स क्या हैं। उन तमाम चीज़ों को हम थोड़ा सा इसमें जान लेते हैं, इंट्रोडक्शन की चीज़ें वर्क किस तरह करती हैं। देन इंशाल्लाह हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली भी लेके चलेंगे, प्रैक्टिकली भी करेंगे। बट पहले थोड़ा सा एक रोड मैप बनाना है आप लोगों का कि FBA होलसेल जब आप स्टार्ट करने लगेंगे, आपके माइंड में एक वाज़िया रोड मैप हो कि मैंने अगर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ या मैं अगर ये काम करने जा रहा हूँ तो उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड है और उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। हम तमाम चीज़ें सब कुछ जो है वो एंड तक प्रैक्टिकल देखेंगे चीज़ें करके। बट अभी थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन जो है मैं एज इनिशियल देना चाहूँगी ताकि आप लोगों का एक माइंड सेट बन जाए कि कि FBA होलसेल आखिर वर्क किस तरह करता है। तो इसमें आप जो है सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन FBA होलसेल। जैसे हमें सबको पता है कि FBA होलसेल फुलफिल्ड बाय अमेजोन। देखिए, फुलफिल्ड बाय अमेजोन मतलब ये है कि तमाम चीजें अमेजोन के सर पे हैं। मीन के अमेजोन हमने काम करना है, हमने भी काम करके अर्निंग करनी है। बट जब होता है ना कि FBA मतलब के फुलफिल्ड बाय अमेजोन कि कुछ ऐसा जब करना है, जब हमने लिस्ट करनी है या हमने काम स्टार्ट करना है, हमने अपनी इन्वेंट्री लॉन्च करनी है, हमने प्रोडक्ट हंट करनी है, सोर्स करनी है, देन हमने वेयर हाउस तक पहुंचा देनी है, आगे कस्टमर तक पहुंचाना, पिक पैक शिपिंग, वो सब कुछ अमेजोन की जिम्मेदारी है, वो सब कुछ अमेजोन करेगा। तो ये इसका इंट्रोडक्शन होता है। अब बैकग्राउंड क्या है कि ये जो प्लेटफॉर्म जब हम FBA होलसेल करते हैं, अब इसमें क्या है कि फुलफिल्ड बाय अमेजोन के ये सर्विसेज है जो अमेजोन ऑफर करता है सेलर्स को कि वो अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे रहते हुए अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल आउट करते हैं। और जो सेलर्स होते हैं वो अपनी प्रोडक्ट को अमेजोन के वेयर हाउस में स्टोर करते हैं, फिर अमेजोन उनको पिक पैक एंड शिप करता है और कस्टमर तक पहुंचाता है। वो बाकी सारी जो इसमें हेजल्स हैं वो सारा कुछ क्या है, अमेजोन की सरदर्दी है। हमारा काम क्या है, हमारा काम है इन्वेस्टमेंट करना, हमारा काम है हंटिंग करना, सोर्सिंग करना और वो चीज अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाना। आगे उस चीज को हैंडल करना अमेजोन की जिम्मेदारी है। आगे हमारे पास आता है कि FBA होलसेल आखिर है क्या। FBA होलसेल एक स्ट्रेटेजी कह लें इसको कि ये एक स्ट्रेटेजी ही है कि अमेजोन होलसेल आप स्ट्रेटेजी के बगैर नहीं कर सकते, कि ये कोई इतना सीधा साधा बिजनेस नहीं है हम कहें कि भाई हमने प्रोडक्ट हंट की, लगा दी और हमने प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, हर एक बिजनेस मॉडल के अपने प्रॉन्स एंड कॉन्स होते हैं। इसी तरह FBA होलसेल एक सेफ मॉडल है, बट इसमें जो है आपको एफर्ट ज्यादा करनी पड़ती हैं। आपको ROI मिलता है बट टाइम टू टाइम आपको थोड़ा सी इसमें एफर्ट्स लगानी पड़ती हैं। एज इनिशियल आपकी इसमें एफर्ट्स होती हैं, देन आपको इसका जो है फल आना स्टार्ट होता है। अगर हम ये कहना स्टार्ट कर दें भाई मैंने FBA होलसेल स्टार्ट करना है या मैंने किया है, तो जो VAs होते हैं वो कहेंगे भाई मैंने अपने क्लाइंट का होलसेल स्टार्ट किया है, मुझे कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा। देखिए, एज इनिशियल इसमें काम करना पड़ेगा, एज इनिशियल इसमें आपको अपनी एफर्ट्स पुट करनी पड़ेंगी, तो जाके जो है FBA होलसेल का बिजनेस स्टैंड करता है। अब ये FBA होलसेल का क्या होती है, ये स्ट्रेटजी होती है आपकी सोर्सिंग की, हंटिंग की, कि हमने जो है वो होलसेलर से कैसे अप्रूवल लिया, ब्रांड से कैसे अप्रूवल लिया, फिर हमने उन प्रोडक्ट्स को अमेजोन के जो है अमेजोन पे सेल करना है FBA प्रोग्राम में। और बाकी जो है ये चीजें कि हमने बल्क में बाय करना है, पहले हम टेस्टिंग यूनिट्स लेते हैं, फिर हम उसका बल्क बाय करते हैं, देन जो है वो उसको अमेजोन हैंडल करता है। अब ये जो मॉडल है, इस मॉडल्स के एज कंपेयर टू अदर मॉडल्स ये बहुत सेफ मॉडल है और इसके बेनिफिट्स भी हैं। देखिए, PL जो है, PL अपना ब्रांड लॉन्च करना, PL में जो है प्रॉफिट ज्यादा है लेकिन उसमें रिस्क भी ज्यादा है। FBA होलसेल जो है इसमें
रिस्क कम है, और लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता जो है स्लोली वर्क करता है आपको, देन जाके इसका प्रॉफिट आना स्टार्ट होता है। फिर जो है ये एफबीओ होलसेल इसलिए कहा जाता है कि ये आप इसको कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। बाकी जो है इसमें फिर हमने देखना है कि इस चैनल में, देखें इस चैनल में हम आपको क्या क्या चीजें कवर करवाएंगे। ये जो चैनल है ये आप लोगों को एजुकेट करने के लिए, न्यू बीस को एजुकेट करने के लिए कि वो अपना जो एक जर्नी है, सक्सेसफुल जर्नी ऑनलाइन अर्निंग की तरफ कैसे वो स्टार्ट कर सकते हैं, और वो क्या चीजें हैं जो एफबीओ होलसेल स्टार्ट करने से पहले हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए। तो वो चीजें हम इसमें आज डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इसको हम मैनुअली आज देखेंगे कि किस तरह हमें इनको लेके चलना है। इसमें हम जो है वो कवर करेंगे कि हमने प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कैसे फाइंड करनी है, फिर हमने उसको सोर्स कैसे करना है, फिर हमने अगर एक सोर्स कर लिया है होलसेलर से या ब्रांड से, तो हमने उस पे एक ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट जो है लिस्टिंग जो है अमेजोन पे कैसे क्रिएट करनी है, फिर हमारी स्ट्रेटजीज क्या हो, फिर हमारी वो ऐसे कौन सी जो है पिन पॉइंट्स हो कि हम जो अपनी इन्वेंट्री हमने कैसे मैनेज करनी है। फिर हमने जो है देखना है कि हमने एफबीओ होलसेल बिजनेस को जो है वो स्केल अप कैसे करना है। ये सारी चीजें जो है हमने जो है ये चीजें हमने आगे प्रैक्टिकली देखनी है। बट इसका सिर्फ मैं जस्ट आप लोगों का एक रोड मैप बना रही हूँ, एक आप लोगों का जो है विजन सेट कर रही हूँ कि एफबीओ होलसेल बिजनेस वर्क कैसे करता है। सही है। तो आप लोगों ने जो है वो कनेक्टेड रहना है इस चैनल के साथ, और हर नई वीडियोस को आपने देखना है, समझना है कि किस तरह जो है वो आपको गाइड किया जा रहा है, किस तरह इंशाल्लाह ईच एंड एवरीथिंग आपको इस चैनल में बताया जाएगा। बाकी अगर हम इसमें दूसरी तरफ देखें कि हमने देखना है कि इसमें बजट, देखिए सबसे जो है मेन बात ही बजट का एनालिसिस होता है कि बजट हमारा कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज्ड होना है। इसमें हमारे पास कुछ पिन पॉइंट्स होते हैं। हमारा जो बजट लग रहा होता है वो इन्वेंट्री पे लग रहा होता है, इन्वेंट्री कॉस्ट। देखिए इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होती है, इन्वेंट्री कॉस्ट वो चीज है कि हमने जो सप्लायर से बाय करना है, हमने एक प्रोडक्ट हंट की है। फर्ज करें हमें कोई हमारी प्रोडक्ट है ग्लासेस, अब हमने ग्लासेस जो है सप्लायर से बाय करनी है। फर्ज करें हमने 10 पीस उसके बाय करने हैं। अब जो 10 पीस के हमने बाय करनी है, अगर वो 10 जो है वो पीस हमें उसकी जो कॉस्ट है वो $5 पड़ रही है, तो वो जब हम 10 पीस सप्लायर से बाय करेंगे, वो जो हमारे 10 पीस की एक कॉस्ट आनी है वो हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट है, वो सप्लायर ने हमें दी है, वो सप्लायर की इन्वेंट्री कॉस्ट है। अब ये नहीं है कि जस्ट इसी प्राइस में हमने रहना है कि जस्ट यही हमारा बजट यूटिलाइज्ड होना है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे आगे पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमारा एक बजट यूटिलाइज्ड होता है। उन सारे पॉइंट्स को मिला के देन हम अपना जाके प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। हम जस्ट इन्वेंट्री कॉस्ट को नहीं देखते कि इन्वेंट्री कॉस्ट इतनी है तो हमारा प्रॉफिट बस बच गया, ऐसा नहीं होता। आगे हमारे पास आती है amazon फीस। देखिए amazon के प्लेटफॉर्म पे रहते हुए हम amazon को कह रहे हैं कि वो हमारे लिए जो है वो पैकिंग करे, हमारे लिए वो जो है वो कस्टमर तक पहुंचाए, पिक पैक जो है वो amazon करे। तो वो चीज amazon अगर कर रहा है तो amazon ने इसमें अपना कमीशन रखा हुआ है, amazon अपना हर प्रोडक्ट पे कमीशन लेता है। अब ये वेरी करता है डायमेंशन, वेट, आपकी प्रोडक्ट की लेंथ वाइज ये चीज वेरी करती है। हम एक जस्ट एस्टिमेट भी लगा के नहीं कह सकते कि भाई ये प्रोडक्ट है इसका अमेजोन इतना चार्ज करेगा। वो अमेजोन को जब तक हम उसकी एक प्रॉफिट कैलकुलेशन नहीं करेंगे हमें अंदाजा नहीं होगा कि अमेजोन उस प्रोडक्ट का स्पेसिफिक प्रोडक्ट का कितना हमसे चार्ज कर रहा है। आगे हमारे पास आती है मार्केटिंग कॉस्ट। देखिए मार्केटिंग कॉस्ट जो होती है ये वैसे होता है कि पीएल में यूज होती है, लेकिन इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि हमें पीपीसी चलानी है। देखिए हमें इसमें जस्ट ये है कि आपने एक प्रोडक्ट लिस्ट की है अमेजोन पे, आपने मी टू किया है, एफबीओ होलसेल आप कर रहे हैं, आप उसके जो है वो लिंक्स अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसको जो है वो लगाएं, उनकी मार्केटिंग करें, उन पे एड्स चलाएं कि उस तरफ से जो ट्रैफिक है आपके अमेजोन के जो है आपकी जो अमेजोन पे लिस्ट लगी हो उस पे आके लैंड करे। तो थोड़ी सी आपको एफर्ट जस्ट यहाँ पे करनी होती है। तो ये मार्केटिंग कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं होती, बट ये जो थोड़ी सी आप एफर्ट कर लेते हो तो आपकी जो है वो सेलिंग है वो जल्दी आना स्टार्ट हो जाती है प्रोडक्ट पे। देन हमारे पास जो है 4 पॉइंट है सॉफ्टवेयर एंड टूल्स। देखें
टूल्स के बगैर हम जो है वो वर्क स्टार्ट नहीं कर सकते। सिंपली ये है कि क्योंकि कीपा बहुत ज़रूरी है। हमारा जो कंप्लीट एनालिसिस है वो डिपेंड ही टूल्स पे करता है। हम मैनुअली प्रोडक्ट निकाल लेंगे, हमने मैनुअली निकाल ली, लेकिन उसको हमने एनालिसिस कैसे करना है? हमें दूसरे सेलर्स का जो है वो प्राइस को देखना है, उनके स्टॉक को देखना है, ग्राफ्स को देखना है। तो वो चीज़ हमने टूल्स के थ्रू करनी है। तो ये चीज़ जो है वो हमें टूल्स पे भी जो थोड़ा सा अपना जो है बजट हमारा कंज्यूम होता है, तो ये बजट यहाँ पे भी कंज्यूम हुआ। फिर हमारे पास आती है लेबर कॉस्ट। देखें, लेबर कॉस्ट वो होती है वीए, जो सर्विसेज प्रोवाइडर होता है, जो वर्चुअल असिस्टेंट होता है। अब इसमें क्या है, अब एक वर्चुअल असिस्टेंट जो आपने हायर किया है वो उस एफबीए होलसेल बिजनेस के लिए, वो आपके लिए हंट कर रहा है, वो आपके लिए सोर्स कर रहा है, वो आपकी इन्वेंट्री को मैनेज कर रहा है, वो आपकी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज कर रहा है। वो सारे आपके पिन पॉइंट्स, आपके ए टू जी, आपके सेलर सेंटर या आपकी जो है वो इन्वेंट्री को देख रहा है। तो उसने अपने चार्जेस लेने हैं, तो वो चीज भी जो है वो इसमें आएगी, वो भी आपके बजट में है। आपने ये सारी चीजें अपने बजट में रखते हुए देन जो है अपना बजट बनाना है कि कितनी आपके पास इन्वेस्टमेंट है, फिर आपका जो है वो कंप्लीट बजट ब्रेकडाउन बनेगा। फिर हमारे पास आती है मैसेलिनियस कॉस्ट। देखिए, मैसेलिनियस एक्सपेंसिव जो होते हैं इनका डायरेक्टली अमेजोन से कोई ताल्लुक नहीं है कि ये अमेजोन की फीस है या इस तरह कोई नहीं है। ये जो ऐसी लीगल फीस, टैक्सेस या इंश्योरेंस हैं, जैसे कि हम 3PL लगाते हैं, सही है। अब फर्ज करें कि हमारा जो सप्लायर है वो कैलिफोर्निया का है। अब कैलिफोर्निया का सप्लायर या जो ब्रांड है वो कहते हैं कि भाई मैं जो हूँ, मैं जस्ट कैलिफोर्निया में फ्री शिपिंग देता हूँ, या मेरा जो टैक्स है वो सिर्फ कैलिफोर्निया में, अगर आपने कहीं इन्वेंट्री भिजवानी है तो वहां नहीं है। अगर आप कैलिफोर्निया से फ्लोरिडा या टेक्सास या कहीं और आप लेके जाते हो तो मेरा जो है उस पर आपको टैक्स भी देना पड़ेगा और आपको उसमें शिपमेंट भी देनी पड़ेगी। देखिए, हमारा यहाँ भी बजट लग गया। कि फिर हम हमारी क्या कोशिश होती है, फिर हमारी ये कोशिश होती है कि हम जो 3PL है वो उसी स्टेट में फाइंड करें, उसी में जहाँ पे हमारा सप्लायर है। अब इसमें ये हो गया, लेकिन यहाँ पे अगर एक बात ये है कि सप्लायर के पास एक चीज जो है वो बंडल में मिल रही है और अमेजोन पे वो चीज जो है वो सिंगल सेल आउट हो रही है। अब हमने जो लिस्टिंग है वो मी टू की है, वो सिंगल की है, बट सप्लायर के पास वो जो है वो बंडल में मिल रही है। फर्ज करें, लेट्स सपोज हम करते हैं कि वो सप्लायर के पास जो है पैक ऑफ 6 है, अब अमेजोन पे वो पैक ऑफ 1 सेल आउट हो रहा है। तो अब हम इसको डायरेक्टली ऐसे जाके मी टू नहीं कर सकते। हमने क्या करना होता है, हमने जो पैक ऑफ 6 है इसको हमने जो है वेयर हाउस पहुंचाना होता है, प्रेप सर्विसेज में, प्रेप सर्विस के वेयर हाउस में। वहां पे 3PL हमने लेना होता है। 3PL वालों को हम कहते हैं कि भाई हमारी ये जो प्रोडक्ट है पैक ऑफ 6 है, इसको आप जो है वो सिंगल यूनिट्स में डिवाइड कर दो। तो वो उनको सिंगल यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, देन जो है वो उस पे लेबल्स लगाते हैं, FNSKUs लगाते हैं। जब हमारे ऊपर FNSKU और लेबल्स लग जाते हैं, देन वहां से जो है इन्वेंट्री हमारी अमेजोन के वेयर हाउस तक जाती है। ये सारी जो है वो मैसेलिनियस कॉस्ट में आता है। अब हमने जब अपना बजट ब्रेकडाउन बनाना है तो हमने इन सारे पॉइंट्स को देखना है। हमने जस्ट ये नहीं देखना कि हमने इन्वेंट्री बाय करनी है और हमने जो है प्रोडक्ट लगा देनी है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने उसमें इन्वेंट्री कॉस्ट तो देखनी है, उसमें हमने अमेजोन की फीस भी देखनी है, उसमें हमने मार्केटिंग कॉस्ट भी देखनी है, फिर उसमें हमने सॉफ्टवेयर भी देखने हैं, फिर हमने उसमें लेबर कॉस्ट और VA की फीस देखनी है, फिर मैसिलिनियस एक्सपेंसिव देखने हैं, एक्सपेंसिव जो हमारे पास आ रहे हैं वो हमने देखने हैं, मैसिलिनियस कॉस्ट आएगी। ये जो सारे पिन पॉइंट हैं, इन पिन पॉइंट्स को हमने देखते हुए देन अपना बजट बनाना है। देन हम अपना जो एनालिसिस करेंगे कि हमारे पास कितना बजट है और हम किस तरह इसको आगे जो है वो लेके चल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इसी तरह हम बात कर रहे हैं बजट ब्रेकडाउन की, हमने पिन पॉइंट्स जहाँ पे डिस्कस किए, आगे हम इन पे बात करेंगे कि जो हमारा बजट है अब ये ब्रेक कैसे होगा, सही है। तो अब हम थोड़ा सा इस पे ओवरव्यू कर लेते हैं। देखें, बजट ब्रेकडाउन का सबसे जो एक मेन पॉइंट है वो आपका है अकाउंट क्रिएशन। अकाउंट क्रिएशन मतलब कि हम MBA होलसेल करने जा रहे हैं और हमारा जो है सबसे पहले इसमें ये है कि आपकी जो LLC है वो रजिस्टर होनी चाहिए। अब जो है पाकिस्तानी डिटेल्स पे भी जो है वो हम अपनी LLC रजिस्टर करवा सकते हैं अपने पासपोर्ट पे। तो इसमें LLC रजिस्ट्रेशन में क्या आएगा कि आपका EIN नंबर होगा,
रिसेलर सर्टिफिकेट होगा, बैंक अकाउंट होगा। बैंक अकाउंट आपका वर्चुअल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। आपका फोन नंबर होगा और फिजिकल एड्रेस होगा। ये चीजें सारी आपकी एलएलसी की हैं। ये आपकी एलएलसी की सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने इनको फुलफिल करना होता है क्योंकि ये चीजें हमें जरूरी होती हैं ब्रांड से अप्रूवल लेने के लिए या डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल्स लेने के लिए। देन हमारी आती है वेबसाइट क्रिएशन। देखिए वेबसाइट क्रिएशन डोमेन के साथ हम डोमेन परचेज करते हैं। देन हमें हमारी इसमें जो कॉस्ट आती है वो $200 आती है। अब हमारी $800 हमारी जो है वो एलएलसी के सारे ऊपर पे लग गई। और एलएलसी की कॉस्ट भी जो है वो स्टेट टू स्टेट जो है वो डिपेंड करती है। अब फ्लोरिडा में इसकी जो है अलग कॉस्ट होगी, कैलिफोर्निया में अलग होगी। इस तरह वेरी करती है, हर स्टेट की वो जो है वो कोई फिक्स नहीं है। ये अकाउंटेंट पे डिपेंड करता है कि वो आपसे किस तरह, आप उससे किस तरह बात करते हो, वो फिर आपको कहाँ तक इसमें रिलैक्सेशन देता है। देन होती है वेबसाइट क्रिएशन। वेबसाइट डोमेन के साथ जो होती है वो $200 में बन जाती है। बाकी अमेजोन का प्रोफेशनल अकाउंट जो होता है, जो आप साइन अप करते हो प्रोफेशनल अकाउंट, वो $40। उसमें अगर आप किसी एक्सपर्ट बंदे से बना रहे हो या किसी एक्सपर्ट अकाउंटेंट या आप किसी को हायर कर रहे हो, तो वो क्या है $40 तक आपको बनेगा। आप इसको खुद भी बना सकते हो, खुद भी इसको साइन अप कर सकते हो। और अब हम इस होलसेल सीरीज में हम देखेंगे, साइन अप करना आपको सिखाएंगे कि जो है अकाउंट साइन अप कैसे करते हैं। देखें ये सारी चीजें आप खुद भी कर सकते हो। एलएलसी आप खुद बना सकते हो, वेबसाइट आप खुद बना सकते हो, डोमेन आप खुद परचेज कर सकते हो, अमेजोन का प्रोफेशनल अकाउंट आप खुद बना सकते हो। इसमें कोई जो है वो मुश्किल की बात नहीं है। अगर आप लोग कहते हैं कि भाई हमसे नहीं बनना, फिर आप लोग बाहर इसको आपको फिर हायर करने पड़ते हैं, फिर आपको ये बजट आपका यूटिलाइज्ड होगा। अदरवाइज अगर आप ये चीजें खुद कर लेते हो तो फिर आपका ये $800 ये, $200 ये और $40 ये तो आपका बच जाता है। लेकिन आप अगर नहीं कर सकते फिर तो आपका ये यूटिलाइज्ड होना ही होना है। फिर आगे हमारा ये चीजें हो गई। अब हमने अकाउंट साइन अप कर लिया, एलएलसी हमारी बन गई, वेबसाइट हमारी बन गई। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास आता है बीए का काम। अगर आप खुद, आपको ये काम आता है, आप खुद जो सेलर है, आपको खुद हंटिंग सोर्सिंग आपने खुद ये करना है, तो आप जो है अब आपका काम स्टार्ट होगा प्रोडक्ट्स को फाइंड करने का। आप ब्रांड्स निकालेंगे, ब्रांड्स की लीड्स निकालेंगे, उनके डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करेंगे, वहां से अप्रूवल्स लेंगे। देन आपने जितनी भी प्रोडक्ट्स निकाली हैं वहां से आप 2 प्रोडक्ट्स को फाइनलाइज्ड करोगे। फिर आप जो है फाइनलाइज करने के बाद उनकी इन्वेंट्री परचेज करोगे। इन्वेंट्री परचेज हो गई है, अब हमारी प्रोडक्ट्स भी फाइनल हो गई हैं। उसके बाद फिर हम उसको, अगर हम उस प्रोडक्ट को हमारे वेयर हाउस की जरूरत है, 3PL की जरूरत है, फिर हम उसको वहां पे भेजेंगे, उस पे FNS के यूज लेबल लगाएंगे, शिपमेंट प्लान बनाएंगे। देन जो है हम उसको अमेजोन के वेयर हाउस पहुंचा देंगे। ये सारी चीजें जो हैं वो हमारा एक हमने लिस्ट भी कर दिया, सब कुछ कर दिया इसमें। अब हमारा जो है इसमें जो है ये सारा जो मैंने आपको बताया, ये आपकी इसमें जो है वो लगेगी, आपकी यहाँ पे बजट लगना है। और बाकी इसमें जो VA की सैलरी इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करती है सेलर्स पे और VA पे, उनकी आपस में केमिस्ट्री मैच किस तरह हो रही है। वो मंथली प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं या फिर वो मंथली सैलरी पे काम कर रहे हैं, वो उन पे डिपेंड करता है। सही हो गया। आपकी इन्वेंट्री लाइव हो गई, बाय बॉक्स रोटेशन हो रही है, सेल्स मिल रही हैं। तो इस तरह क्या है देखें, आपकी इसमें चांसेस होते हैं कि आप 10 to 15% मार्जिन एक्सपेक्ट कर सकते हो इन मोस्ट केसेस। फ्यूचर में आप अपना MOQ बढ़ाते हो, आपके सप्लायर के और ब्रांड के साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड हो गए हैं, तो जो मंथली मंथली आप कह सकते हो एज इनिशियल $600 आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो इस मॉडल से। और ये मॉडल आपको इतना देता है, सही है। लेकिन आपकी जस्ट जो है वो ग्रिप होनी चाहिए हंटिंग पे, सोर्सिंग पे, कम्युनिकेट करने पे, ब्रांड के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आपने किस तरह कम्युनिकेट करना है। आपकी कम्युनिकेशन ही सब कुछ है। देखिए इसमें मैं ये नहीं कहती कि 100% आपकी कम्युनिकेशन बेस्ट हो, बट ये है कि इतना हो आप ब्रांड को अपनी बात समझा सकें, और आप ब्रांड की बात समझ सकें या आप डिस्ट्रीब्यूटर की बात समझ सकें। आपका जो है प्रोडक्ट हंटिंग पे एनालिसिस बेटर हो, आपका, आप प्रोडक्ट देख के उसको समझ सकें कि इस प्रोडक्ट का फ्यूचर जो है वो किस तरह आपके साथ लिंक करेगा। देन सारी चीजें मिल के ही आपका जो है ये बजट ब्रेकडाउन बनाएंगी। देन इसकी जो फर्स्ट मंथ की हमने बात की, फर्स्ट मंथ ROI की, कि फर्स्ट मंथ आप इसे $600 जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये मॉडल आपको $600 तक जो है वो जनरेट करके देता है। इतना इसमें मार्जिन होता है। ये होता है, ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस की हैं ये इसके जो है बजट ब्रेकडाउन की
पिन पॉइंट्स हैं कि आपका बजट यूटिलाइज्ड कहाँ कहाँ होता है। अब ये सारी जो है हमने बजट के अकॉर्डिंग बात की। अकाउंट क्रिएशन, वेबसाइट क्रिएशन, अमेजोन का प्रोफेशनल अकाउंट, फिर प्रोडक्ट्स फाइंड करना, फिर उसके अलावा सारा कुछ, ये सारा कुछ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल देखेंगे। ये जस्ट आप लोगों का यहाँ तक एक रोड मैप था कि एबीए होलसेल का बिजनेस एक फ्लो में चलता कैसे है। आपको जस्ट ये पहली सीरीज देखने से ही समझ आ गई होगी कि आपका एक रोड मैप क्लियर हो गया होगा कि आखिर एबीए होलसेल बिजनेस वर्क कैसे करते हैं। तो इसके रिलेटेड आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी सारे सोशल प्लेटफॉर्म के लिंक्स अवेलेबल हैं मेरे उसमें यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी इशू होगा मैं आपको उसका जो है वो रिस्पॉन्स करूँगी। आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपके हाजिर होंगे और आपको जो है वो प्रैक्टिकल करके बताऊंगी कि एफबीओ होलसेल में हमने प्रोडक्ट्स फाइंड कैसे करनी है, टूल्स कौन से आपने एज इनिशियल यूज करने हैं, किस तरह आपने एज अ न्यूबी न्यूबीज होते हैं वो बहुत सारे टूल्स बाय कर लेते हैं। उनको इतनी जरूरत नहीं होती जस्ट, लेकिन बहुत सारे बाय कर लेते हैं, देन उनको यूटिलाइज नहीं करना आ रहा होता। तो हम सारे ही जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह इस मॉडल को सक्सेसफुली लेके चलना है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट कल जो है वो न्यू वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अब के लिए अल्लाह हाफिज।